जीवन, मृत्यु एवं मृत्यु के बाद का जीवन, ये ऐसे प्रश्न हैं जिनके लिए कई प्रकार के गंभीर उत्तर दिए जाते हैं। यहां सद्गुरु हमें बता रहे हैं कि वास्तव में मृत्यु के बाद क्या होता है। प्रश्न: मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या पुनर्जन्म होता है? यदि हां तो वह क्या है जो किसी मनुष्य को एक जन्म से दूसरे जन्म तक ले जाता है? सद्गुरु कहते हैं, योग में हम शरीर को 5 आयामों अथवा 5 कोशों की तरह देखते हैं। भौतिक शरीर अन्नमय कोश कहलाता है। अन्न का अर्थ है भोजन, अतः ये भोजन शरीर है। दूसरा है मनोमय कोश अर्थात मानसिक शरीर। तीसरे को प्राणमय कोश कहते हैं, जिसका अर्थ ऊर्जा शरीर है। भौतिक, मानसिक एवं ऊर्जा शरीर ये तीनों ही जीवन के भौतिक आयाम हैं। उदाहरण के लिए आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि प्रकाश का बल्ब भौतिक है। तार में होकर बहने वाली विद्युत या इलेक्ट्रॉन के कण भी भौतिक है और इसमें से निकलने वाला प्रकाश भी भौतिक है। ये तीनों ही भौतिक है। इसी तरह भौतिक शरीर स्थूल है। मानसिक शरीर उससे ज्यादा सूक्ष्म है और प्राणिक या ऊर्जा शरीर उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है। पर ये तीनों अस्तित्व की दृष्टि से स्थूल ही है। हरेक का कर्म उसके शरीर, मन और ऊर्जा पर लिखा रहता है। कार्मिक छाप या कार्मिक संरचना वह सीमेंट है जो आपको भौतिक शरीर से जोड़े रखता है। यद्यपि कर्म एक बंधन है, फिर भी कार्मिक सामग्री के कारण ही आप शरीर को पकड़ कर रखते हैं और यहां होते हैं। अगले 2 आयाम विज्ञानमय कोश एवं आनंदमय कोश कहलाते हैं। विज्ञानमय कोश अभौतिक है पर भौतिक से संबंधित है। विशेष ज्ञान या विज्ञान का अर्थ है असामान्य ज्ञान अथवा वो ज्ञान जो इंद्रियों की पहुंच के परे है। ये एक आकाशीय शरीर है, आर पार जाने वाला शरीर है जो भौतिक से अभौतिक की ओर जाता है। यह न तो पूरी तरह से भौतिक है न अभौतिक। ये दोनों के बीच एक कड़ी की तरह है। आनंदमय कोश एक आनंद शरीर है एवं पूर्णतः अभौतिक है। इसका अपना कोई आकार या रूप नहीं है। यदि भौतिक, मानसिक तथा ऊर्जा शरीर अपने आकार में संतुलन में हो तो ही वे आनंदमय कोश को पकड़कर रख सकते हैं। अगर यह चीजें ले ली जाए तो आनंदमय शरीर ब्रह्मांड का हिस्सा बन जाता है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो लोग कहते हैं अब वो व्यक्ति नहीं रहा, लेकिन यह सच नहीं है। हां, वह व्यक्ति अब उस प्रकार से नहीं है जैसे आप उसे जानते हैं, पर वो अभी भी है। भौतिक शरीर चला गया है पर मानसिक और प्राणिक शरीर अभी भी है, जिनका आधार कर्म की मजबूती पर है। अन्य गर्भ में जाने के लिए कार्मिक संरचना की तीव्रता कम होना जरूरी है। इसको थोड़ा निष्क्रिय होना पड़ता है। अगर कार्मिक संरचना ने अपना काम पूरा कर लिया है, यदि वह कमजोर हो गया है तो उसे दूसरा शरीर आसानी से मिल जाता है। जब कोई इस जन्म के लिए आवंटित कर्म पूरे कर लेता है तो वह ऐसे ही मर जाएगा, बिना किसी रोग, चोट या दुर्घटना के। उस व्यक्ति को कुछ ही घंटों में नया शरीर मिल सकता है। कोई अगर अपना जीवन पूर्ण कर लेता है और शांति से मरता है तो वह इधर उधर भटकता नहीं और तुरंत चला जाता है। लेकिन यदि कार्मिक संरचना बहुत तीव्र है, पूरी नहीं हुई है, तो उसे पूरा करना पड़ता है। तब उसे नया शरीर प्राप्त करने में ज्यादा समय लगता है। ये वही है जिन्हें आप भूत कहते हैं। आप उन्हें अनुभव कर सकते हैं क्योंकि उनकी कार्मिक संरचना अधिक तीव्र होती है। आपके चारों ओर ऐसे असंख्य जीव हैं। आप चाहे ये जानते हो या नहीं, पर आप उनका अनुभव नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके कर्म एकदम कमजोर पड़ गए हैं, पर पूरी तरह से समाप्त नहीं हुए हैं।
वे कर्मों के और अधिक नष्ट होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिससे उन्हें नया शरीर मिल सके। जब आप आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं तो हर एक आध्यात्मिक जिज्ञासु का अंतिम उद्देश्य है इस पूरी प्रक्रिया को तोड़ना। ये एक बुलबुले की तरह है। बुलबुले की बाहरी परत आपकी कार्मिक संरचना है और अंदर हवा है। मान लीजिए आप बुलबुले को फोड़ देते हैं तो आपकी हवा कहां गई? अब आपकी हवा नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, वो तो सारे अस्तित्व का भाग बन गई है। अभी यह असीमितता सीमित कार्मिक संरचना के अंदर बंद है, तो आपको यह लगता है कि आप एक अलग इकाई है, अलग व्यक्तित्व है। यदि आप कार्मिक संरचना को 100% तोड़ देते हैं तो आपका अस्तित्व के साथ विलय हो जाता है। ये वो है जिसे हम महासमाधि कहते हैं। आप धीरे धीरे समझते हैं कि हल क्या है और फिर कार्मिक संरचना को पूरी तरह से तोड़ते हैं, जैसे आप वास्तव में नहीं रहेंगे। हिंदू परंपराओं में इसे ही मुक्ति कहा जाता है। योगिक परंपराओं में इसे महासमाधि कहते हैं। बौद्ध मार्ग में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। सामान्य रूप से अंग्रेजी में हम इसे लिबरेशन कहते हैं, जिसका अर्थ है शरीर एवं मन की मूल संरचनाओं से मुक्त होना, जीवन, जन्म और मरण की प्रक्रिया से ही मुक्त होना। वे कर्मों के और अधिक नष्ट होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिससे उन्हें नया शरीर मिल सके। जब आप आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं तो हर एक आध्यात्मिक जिज्ञासु का अंतिम उद्देश्य है इस पूरी प्रक्रिया को तोड़ना। यह एक बुलबुले की तरह है। बुलबुले की बाहरी परत आपकी कार्मिक संरचना है और अंदर हवा है। मान लीजिए आप बुलबुले को फोड़ देते हैं तो आपकी हवा कहां गई? अब आपकी हवा नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, वो तो सारे अस्तित्व का भाग बन गई है। अभी यह असीमितता सीमित कार्मिक संरचना के अंदर बंद है, तो आपको यह लगता है कि आप एक अलग इकाई है, अलग व्यक्तित्व है। यदि आप कार्मिक संरचना को 100% तोड़ देते हैं तो आपका अस्तित्व के साथ विलय हो जाता है। ये वो है जिसे हम महासमाधि कहते हैं। आप धीरे धीरे समझते हैं कि हल क्या है और फिर कार्मिक संरचना को पूरी तरह से तोड़ते हैं, जैसे आप वास्तव में नहीं रहेंगे। हिंदू परंपराओं में इसे ही मुक्ति कहा जाता है। योगिक परंपराओं में इसे महासमाधि कहते हैं। बौद्ध मार्ग में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। सामान्य रूप से अंग्रेजी में हम इसे लिबरेशन कहते हैं, जिसका अर्थ है शरीर एवं मन की मूल संरचनाओं से मुक्त होना, जीवन, जन्म और मरण की प्रक्रिया से ही मुक्त होना।